हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बताने वाला हूं कि कल निफ्टी किस लेवल पर जो है रिजेक्शन दे सकता है, किस लेवल के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी और निफ्टी बैंक तो उस लेवल से एक बाइंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कल बताया था सेम वही हुआ। अगर आपको बिलीव नहीं है, कल मैंने 3 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक दिया था जिसमें आपको देख सकते हो पहला स्टॉक मेरा 4.20 के आसपास का रिटर्न आज दिया है, सिंगल डे में इंट्राडे में ब्लास्ट हुआ है। दूसरा दिया था 4.39% के आसपास इंट्राडे में ब्लास्ट किया है। अगला दिया था मैं 10% का इंट्राडे में ब्लास्ट किया है, सर्किट मारा है। तो तीनों स्टॉक मैंने जो दिए थे वो तीनों भैया आज ब्लास्ट हुए हैं। सच में बताऊं, बहुत खुशी हो रही कि मैं इंट्राडे में दे रहा हूं, वो भी सर्किट मार रहा है स्टॉक। ऐसा लेवल कहीं नहीं मिलने वाला है। कल मैंने स्पेशली बोला था अगर आप सबको कि मार्केट अगर इसके बीच में यहाँ पर मार्केट ओपन होके और अगर टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकता है। सेम कंडीशन वही होता है। दूसरा मैंने कंडीशन बोला था कि मार्केट जो है कहीं भी ओपन हो आए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो एक अच्छा मूव कर सकता है। सेम वो सिनेरियो देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न मात्र विद इन 1 मिनट के अंदर आया, यहाँ से एक शार्प बाइंग देखने को मिल गई तो इसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न किए। जहां से मैंने सेलिंग सिनेरियो बताया था, अगर देखोगे तो मैं सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पर सेलिंग सिनेरियो देखा था। अगर आपने सेल भी किया होगा तो इस लेवल के सेम लेवल पर 83,170 180 के आसपास आपने सेलिंग किया होगा। सेम उसी मार्केट वहीं पर व्यू करके रिजेक्शन कर देता है। अब कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कल का सिनेरियो क्या हो सकता है, किस प्रकार का हम मोमेंटम गेन कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर कल मार्केट इसी के बीच में, मतलब सिंपल सा देख लीजिए, 150 से लेकर 250 के बीच में कहीं भी मार्केट यहाँ पर ओपन हो या यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हो जाती है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद हल्का सा यहाँ स्लाइडली नीचे है और आपको थोड़ा सा 200 का लेवल ब्रेक करेगा, सब लोग जो है सेलर एक्टिवेट होंगे। फिर अगेन ये ट्रैप करते हुए आपको यू टर्न करते हुए मार्केट जो है धीरे धीरे करके 250 फिर 300 फिर हो सकता है ये 400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये लेवल जो मैं बता रहा हूँ, इस लेवल पर अचानक आपको एक सेलर एक्टिवेट अगेन होते हुए दिखेंगे। तो इस लेवल की मैं बात कर लूँ तो ये लेवल है 350 से लेकर 400 रुपए तक के 50 पॉइंट में। तो सिनेरियो समझ में आया। पहला सिनेरियो क्या है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना है, वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए, यहाँ से कोई पैटर्न बना के कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न 50 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ब्रेक करता है या 5 मिनट का स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करता है या यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, पैटर्न बनता है, रिवर्सल साइन पैटर्न बनता है, तो यहाँ से एक बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पर ब्लास्ट होते हुए नजर आएगा। सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट कल मेरे लिए जो लेवल निकल के आया, अगेन मैं ये बोला था ये लेवल मेरे लिए अभी भी क्या है, बाइंग का सिनेरियो था। मैंने आज ही कल ही बताया था, आप सबको देख सकते हो यहाँ पर जब जब मार्केट आया है यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, यहाँ से शार्प बाइंग आपको देखने को मिल गई है। लगभग देखोगे तो 200 पॉइंट का आपको निफ्टी में गेन मिला है। तो अगर सिनेरियो कल की सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, सिंपल से है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलने की कोशिश करता है 23,050 के नीचे, मान लो मार्केट यही कहीं गैप ओपन होता है 23,140 150 गैप डाउन, मार्केट नीचे आए 30,050 के लेवल को ब्रेक करे, फिर एक रिवर्सल लेकर 23,100 तक जाए, 100 या 23,120 110 ये मतलब बाइंग सिनेरियो में सबको ट्रैप करे। अगेन यहाँ पर कोई सेलिंग सिनेरियो बनाता है, कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल से बेयरिश कैंडल कोई भी बन जाए, अगेन इस लो को एक ब्रेक कर देता है, जो लो बनाएगा सेम उस लो को अगर ब्रेक करेगा तो 22,980 को फिर अगेन सिंगल वे में मूव करता है तो आपको पहला टारगेट जो ये लो बनाया था यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 22,900 तक। अगेन इसको ब्रेक करेगा तो आपको 22,860 फिर 840 तक का लेवल जो इसके बीच में यहाँ पर गैप बचा हुआ है पेंडिंग, इस गैप को फिल करते हुए नजर आ सकता है। तो ये ध्यानपूर्वक आप बना के रखिएगा। ये मैंने बना दिया कि अगर मार्केट गैप अप या स्लाइटली मूव होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट में ये हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में कहीं ओपन हो जाए। सर बोलोगे ठीक है, इस बीच में मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक रहिए क्योंकि यहाँ पर बाइंग सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं क्रिएट हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं भी सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ज्यादा सेलिंग नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर टाइम पास करने के बाद में 2-3
बार सेल्स लेकर फिर मार्केट फॉल हुआ था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर ही मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ। अगर जो कोई थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लेना चाहता है तो यहाँ पर आप लगभग अगर बाइंग करना चाहते हो तो आप 23,180 के लेवल को जैसे क्रॉस करता है इमीडिएट आप बाइंग कर सकते हो। बहुत बड़ा टारगेट नहीं, 20, 30, 40 पॉइंट का आप ही टारगेट लेकर 20 पॉइंट का 15 पॉइंट का टारगेट लेकर निकल जाना। 15 पॉइंट का ही एसएल लेना, अपना स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। अपना ये लो जो है अपना स्टॉप लॉस मॉनिटर करके कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जा रहा है तो आप उसको प्राइस एक्शन के लिए वेट कीजिएगा, जबरदस्ती का ट्रेड मत कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अभी सिनेरियो क्या है, बजट आने वाला है, तो बजट के वजह से मार्केट में जो है अभी आपको ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। अगर कल मार्केट ये कंटिन्यू, मान लो मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक कंडीशन ये हो सकता है, यहाँ से मार्केट ये है गैप डाउन ओपन हो, फिर इसी के आसपास है यहाँ पर कोई भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आप टॉप में सेल करके ये एक अच्छा खासा 1/2 का रिस्क रिवार्ड देख सकते हो। अगर अगेन इस लो को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव आपको नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये भी सेंटीमेंट अपने दिमाग में बैठा के रखना। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का आप प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कल किस प्रकार का मोमेंटम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखोगे सिंपली जैसा मैंने बोला था, अब चीजें क्या है ना, आप सब चीजें सीखते नहीं हो। अगर चीजें सीखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको भी मजा आने वाला है। मैंने बोला था कल, स्पेशली आपको बोला था कि ये लेवल जो है मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद मैं बोला था 49,000 के ऊपर कोई भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोज करता है तो अगेन आप बाइंग सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो ये जो है 49,000 के आसपास का, अगर मैं देखूँ ये कैंडल जो क्लोज किया है इस कैंडल का, ये 49,960, अगला कैंडल जो क्लोज किया है लगभग 972 तक, ठीक है। अगर आपने यहाँ भी ट्रेड किया होगा 49,036 के आसपास, तो 49,036 मान लो ये तीसरा कैंडल कहाँ गया, यहाँ पर क्लोज किया है ये कैंडल, अगर इसके ऊपर भी ट्रेड किए होगे तो 49,036 से लेकर 49,000 ये आपको मिला है 163 तक, मतलब 100-150 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिल गया होगा। अगेन जैसे इस लेवल पर मेरे आया है, अगेन इस लेवल के जैसे यहाँ पर आया, फिर अगेन आपको 2 बार यहाँ पर ट्रेड मिला है। मैंने कल स्पेशली बोला था अगर ये मार्केट इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको कोई भी बाइंग सिनेरियो नहीं देखने को मिल सकता है। देखो उसी के आसपास मार्केट बार बार जाने की कोशिश किया है, थोड़ा सा पहले ही मार्केट मोमेंटम ठप कर दिया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब कल का सिनेरियो, कल का सेंटीमेंट समझने की कोशिश करते हैं। अगर कल मार्केट इसी के बीच में फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर ये लेवल में बात करूँ कि ये लेवल का हाई कितना है, तो ये लेवल का हाई है 288 का लेवल। तो 288 यहाँ पर मैं लेवल लूँ तो 255 का, 260 का। तो अगर कल 22,260 300 के बीच में ओपन होता है, 300 से लेकर ये 160 के बीच में ओपन होता है, कहीं भी मार्केट ओपन हो जाए, यहाँ थोड़ी देर टाइम मिनट मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 22,300 के ऊपर क्लोज कर जाए और अगली जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अगर 300 से तो 400, अगला टारगेट मेरा 500, फिर आपको सेलिंग जो सिनेरियो सेंटीमेंट सेलर जो दिखेंगे ये 23,600 के आसपास दिखने वाले हैं। 49,500 का लेवल जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पे आप ध्यान बना के रखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर हो सकता है कल मार्केट यहाँ पर गया, फर्स्ट टॉप बनाया, मार्केट नीचे आया, सेकंड यहाँ कोशिश कर रहा जाने के लिए, कल अगर यही इसी के आसपास या थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर साइड में ब्रेक करे, सब बायर को ट्रैप करे, फिर अगेन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, अगला कैंडल इस कैंडल के जैसे ही लो को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है 49,800 तक। तो इस पर भी फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि सेलर यहाँ पर एक बार ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, तो डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन करके बायर को यहाँ ट्रैप करके अगेन सेलिंग आ सकता है, तो यहाँ पर भी फोकस बना के रखिएगा। और पुट साइड में देखोगे तो पुट साइड में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक ये 49,800 के लेवल को 888 का लेवल जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं कोई भी पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो कल के लिए पुट के सिनेरियो में कोई कुछ नहीं हमारा ट्रेड है, ओनली कॉल के साइड में है। पुट में यहाँ पर एक इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पर देखेंगे कल प्राइस एक्शन कैसे बिहेवियर करता है, तो पुट साइड में एक इंटरेस्टेड रहना, ठीक है। तो अगर कल का स्टॉक देखोगे, मैं पहला स्टॉक दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहला स्टॉक दिया था स्विगी का। स्विगी को देख सकते हो, मैंने बोला था कि भैया ये बार बार इस ट्रेंड लाइन को बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर जाके मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट किया था। आज मार्केट सेम इसी कंडीशन में ब्रेक ओपन होता है, इसी के लो के आसपास आ जाए, जैसे इसके हाई को निकालता है, मैंने बोला था हाई निकाल के बाइंग करना, यहाँ से अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल गया जो 4% के आसपास। कल भी सेम सेंटीमेंट है, कल अगर इस लेवल को
अगेन इस लेवल को अगेन अगर मार्केट हाई ब्रेक करता है 430 का लेवल, तो एक अच्छा मूव आपको 440 450 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है स्विगी में। तो यहाँ अगेन आप कल इंटरेस्टेड रख सकते हो, अगर रखना चाहो तो कल के लिए मेरा पहला ट्रेड ये हो जाएगा। दूसरा ट्रेड देखोगे तो दूसरा ट्रेड में भी मैंने बोला था एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन बोला था जैसे ही इस लेवल को निकालेगा तो एक अचानक आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। देख सकते हो मार्केट सेम कंडीशन में कितना अच्छा मूव किया है। आज देखोगे तो इंट्राडे 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बने हैं, 100 राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। अगर राउंडिंग बॉटम कल पैटर्न इसको ब्रेकआउट करता है तो 116 फिर 120 तक का लेवल अगेन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं जो ट्रेड देता हूँ वो उसमें आप स्विंग ट्रेड भी रख सकते हो, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक आप ट्रेल करो। तीसरा स्टॉक मैंने देखा एक्मी सोलर को, एक्मी सोलर को देख सकते हो कितना जबरदस्त भैया आज ब्लास्ट कर दिया। जैसे मैंने बोला था कि इस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ से देखो कंटिन्यू मार्केट ने हायर हाई का फॉर्मेशन किया है। अगर कल इसी लेवल को अगेन मार्केट निकालने की कोशिश करता है या आपको 195 का लेवल भी अगर ब्रेकआउट होते हुए दिखता है तो आपको 205 तक का लेवल अगेन आपको देखने को मिल सकता है एक्मी सोलर में। अब आज के लिए स्पेशली अगर मेरा स्टॉक पूछोगे तो ये सर 3 स्टॉक कौन कौन से है, तो पहला है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड में देखोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा प्यारा सा यहाँ पर सपोर्टिव जोन बन रहा है, क्योंकि इस लेवल पर अगर देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास किया है। इस लेवल पर देखो टाइम पास किया है मार्केट, जब इस लेवल पर आया था अगेन स्विंग किया था, यहाँ से मार्केट यहाँ गया है, थोड़ा सा टाइम पे तक अगर कल इसको ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है, ये जो कि 990 और 1000 रुपए के आसपास का ये सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस देखो तो स्टॉप लॉस में मैं यही मेंटेन करके चलूंगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। अगर इसी के बीच में मार्केट ओपन होकर हाई को क्रॉस करता है देन ठीक है, नहीं तो पिछले कैंडल का जो जिस कैंडल को ब्रेक करेगा उसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। दूसरा स्टॉक मेरे के लिए देखो, अगर मेरे लिए पूछोगे तो पारादीप फास्टमेट है। पारादीप फास्टमेट में देखोगे तो आज का जो मार्केट ने हाई लगाया है वो हाई अगर मैं मार्क कर दूं तो आज मार्केट अगर कल इस लेवल को निकालता है 116 का लेवल निकालता है तो आपको अगेन टारगेट देखने को जो मिल सकता है मेरे हिसाब से 118 का 3% का, फिर 120 तक के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। मेरा लास्ट स्टॉक जो है, लास्ट स्टॉक मेरा है किरण हीट एक्सचेंज। किरण हीट एक्सचेंज के बारे में देखोगे तो मार्केट जो मुझे बहुत प्यारा सेंटीमेंट दिख रहा है, अगर कल इस लेवल को 835 का लेवल अगर निकालता है तो एक अच्छा खासा मूव 860 880 तक का देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।